अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। आज मैं आपको यानी 9th क्लास को सिफत के बारे में आपको असल में पढ़ना है। सिफत ज़ाती की के 3 दर्जे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगी कि सिफत किसे कहते हैं, सिफत किसे कहते। तो यहाँ पे सिफत जो है, सिफत उसको कहते हैं जिसमें किसी की अच्छाई और बुराई बयां की जाए। जैसे हम बोलते हैं अच्छा लड़का या ज़हीन लड़का या बुरा लड़का, तो इसमें जो अच्छाई और बुराई जो होती है वो भी एक तरह से क्वालिटी होती है। अगर हम किसी की बुराई बयां करते हैं वो भी एक तरह से एक क्वालिटी है, जिस तरह अच्छाई क्वालिटी है। तो अब जो है सिफत ज़ाती जो है, जो आपको असल में पढ़ना है, तो इससे पहले जो सिफत है इसमें बहुत सारी किस्में, जैसे सिफत ज़ाती, सिफत मिक़दारी, सिफत नस्बती और सिफत अददी। लेकिन उसमें से सिफत ज़ाती जो है, जो आपको सीखना है सिफत ज़ाती क्या हुआ। देखो, सिफत ज़ाती जो है जिसमें किसी की हालत या ज़ाती फजीलियत बयान की जाए। ज़ाती फजीलियत हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गोल पत्थर, पत्थर की शेप जो है वो गोल है। और इसी तरह सुर्ख कपड़ा हम बोलते हैं, वो भी उसकी ज़ाती फजीलत है, वो सुर्ख है। इसी तरह जैसे मेरे हाथ में मार्कर पेन है, मार्कर पेन की अलग शेप है और बोर्ड की अलग शेप है, इस लिहाज से इसकी ज़ाती हालत अलग है बोर्ड की, और मार्कर पेन जो है उसकी ज़ाती हालत अलग है। उसी को कहते हैं सिफत ज़ाती। तो अब जो पढ़ना है आपको सिफत ज़ाती के 3 दर्जे। पहला जो है तफसील नफ्सी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉजिटिव। फिर है तफसील बैज, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में कंपैरेटिव। ये आपने पढ़ा होगा बेटा इंग्लिश में, तो उस हिसाब से उर्दू में क्या कहा जाता है इसको आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद तफसील कुल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सुपरलेटिव। तो पहला जो है सिफत नफ्सी, जिसको पॉजिटिव कहा जाता है, बिला मुकाबला किसी को रखा जाए। यानी मैं यहाँ पे मिसाल दूंगी आपको। अहमद ज़हीन लड़का है। देखो, अहमद ज़हीन लड़का है। अहमद को बिला मुकाबला इसमें इसकी ज़ाती फजीलियत जो है इसी पर तरजीह दी गई, तो उसी को कहते हैं पॉजिटिव और तफसील नफ्सी। यानी कि अहमद जो है ज़हीन है, इसी को बिला मुकाबला किसी के साथ नहीं हमने रखा, सिर्फ इसी पर तरजीह दी हमने कि वो अच्छा लड़का है, ज़हीन लड़का है। अब इसी को तफसील बैज बनाएंगे हम, यानी कंपैरेटिव। देखो, अहमद सलीम से ज़हीन है। तो अहमद जो है किसके साथ इसको रखा गया? सलीम के साथ, यानी कंपेयर किया हमने सलीम के साथ। तो सलीम के मुकाबले में अहमद को ही हमने तरजीह दी कि वही अच्छा लड़का है, वही ज़हीन है सलीम से ज्यादा। इसी को कहते हैं तफसील बैज और इसी को कहते हैं इंग्लिश में कंपैरेटिव। अब जो है तफसील कुल, जिसको सुपरलेटिव कहा जाता है, यानी देखो इसी को हम लाएंगे तफसील कुल में। अहमद सब लड़कों से ज़हीन है, या अहमद सारे लड़कों से अच्छा है। देखो, सुपरलेटिव जो है तफसील कुल जो है अहमद पर ही हमने सबसे ज्यादा तरजीह दी, सब लड़कों से इसी को हमने ज्यादा अच्छा माना, उसी को कहते हैं तफसील कुल और सुपरलेटिव। हम कहते हैं जैसे मेरी कमीज, देखो मेरी कमीज अच्छी है, तो कमीज जो है वो उसी मैंने अपनी कमीज को तरजीह दी, इसको कहते हैं तफसील नफ्सी यानी पॉजिटिव। फिर इसी को हम रखेंगे दूसरी कमीज के साथ, यानी मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से अच्छी है,
تو اس کو ہم نے کمپیئر کیا دوسری قمیض کے ساتھ، تو اس لحاظ سے اپنی قمیض کو ہی ترجیح دی، اس کو کہتے ہیں کمپیریٹو یعنی تفصیلی بیس۔ پھر تفصیلی کل بنائیں گے، میری قمیض سب قمیضوں سے اچھی ہے، تو ساری چیزوں کے تمام چیزوں سے تمام قمیضوں سے اچھی مانی میں نے اپنی قمیض، اس کو کہتے ہیں تفصیلی کل یعنی سپرلیٹو۔ تو اس حساب سے آپ نے دیکھا صفت ذاتی جو ہے اس کی ذاتی فضیلت جو ہے، اس کی ذاتی حالت جو ہے کس طرح سے مانی جاتی ہے، ان تینوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، تفصیل نفسی، تفصیل بیس، تفصیل کل یعنی پازیٹیو، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اچھی طرح سے، اور یہ دھیان میں رکھو گے کہ میں نے کیا پڑھا ہے صفت ذاتی کے بارے میں، اور اچھی طرح سے کاپی پہ یہ آپ لکھو گے جب یہ سمجھو گے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ اور پڑھاؤں گی۔ باقی خدا حافظ۔